ये महिला को 50 से ज्यादा फोन किया है उनके गुर्गों ने कि अगर पटना जाओगे तो खैर नहीं है, यहाँ आकर जो समझौता करना है कर लीजिए। मैं कैमरे पर कह रहा हूँ, और अगर नहीं होगा तो कल परसों आपको नंबर भी जारी करेंगे। अभी एक आदमी तो अभी 2024 तक भाजपा का जिला अध्यक्ष था, नामजद अभियुक्त है, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, और मोदी जी आकर यहाँ लंबा लंबा बात फेंकेंगे। अरे भाई, अपने राज्य के अध्यक्ष से, दिलीप जायसवाल से पूछो तो सही कि ये मर्डर का अपराध आप पर केस है कि नहीं। महिला का जिगर जो है वो देखिए कि कितना मजबूत जिगर है कि उसने कहा कि हम अपने बच्चे के खून से समझौता नहीं कर सकते हैं, चाहे जितना आप डरा लो, जितना लालच दे दो, मैं मानूंगी नहीं। आप लोग गर्मी में थोड़ी सी दिक्कत हुई है, प्रयास करेंगे कि आगे से कुछ बेहतर इंतजाम किया जाए, लेकिन जगह की कमी है, इसलिए मोटे तौर पे ऐसा चलेगा। ये जो प्रकरण है जिसके बारे में विस्तार से तो प्रशांत जी से भी ज़्यादा पीड़ित जो है वो बताएंगे, लेकिन मैं एक ही चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि धीरे धीरे ये प्रयास हो रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि इसको कोई व्यक्तिगत लड़ाई में तब्दील कर दी जाए। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हमारा जो ये मुद्दा उठाना है ये 2 स्तर पे है, और पहला स्तर भारतीय जनता पार्टी से हमारा प्रश्न है कि आप जो चाल चरित्र चेहरा की बात करते हैं, उस चाल चरित्र चेहरा में ऐसे व्यक्ति बिहार जैसे राज्य के आपके अध्यक्ष कैसे हो सकते हैं, जिन पे तरह तरह के संगीन आरोप लग रहे हैं, जिसने अपने पैसे और ताकत के बल पर लोगों को डराया है, धमकाया है और संगीन अपराध किए हैं। ऐसा व्यक्ति, उनको किस तरह मंजूर हो सकता है अपने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। और हम ये भी जानते हैं कि उनके प्रदेश अध्यक्ष हटाए नहीं जाएंगे, क्योंकि इस नए भारतीय जनता पार्टी में 2014 के बाद जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें जिम्मेदारी लेने की कोई रीत रिवाज नहीं है। वो पुल गिर जाए, सड़क गिर जाए, हवाई जहाज गिर जाए, ट्रेन के सैकड़ों एक्सीडेंट हो जाए, आंतरिक सुरक्षा के ऐसे ऐसे मामले हो जाए जिससे देश को करीब करीब बाध्य होना पड़े पड़ोसी मुल्क से युद्ध करने का, लेकिन यहाँ कोई जिम्मेदार नहीं है। आज स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी को जरूर कहीं ना कहीं कष्ट हो रहा होगा, वो ट्रेन नहीं चला रहे थे कि ट्रेन की एक्सीडेंट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी को जरूर कष्ट हो रहा होगा कि वो प्लेन नहीं उड़ा रहे थे, लेकिन प्लेन की दुर्घटना से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज शिवराज पाटिल जैसे व्यक्ति को भी दुख हो रहा होगा कि बंबई में जो हुआ उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए वो गृह मंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक परिपाटी नहीं है, मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी में परिपाटी नहीं है, कोई जिम्मेदार किसी चीज का नहीं है। तो पहले तो हमें उत्तर चाहिए कि आज जो मोदी जी मोतिहारी आ रहे हैं, तो क्या वो ऐसे व्यक्ति के साथ मन साझा करना चाहेंगे, ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को अपने बगल बिठाना चाहेंगे? अगर चाहेंगे तो बिहार के लोग देखेंगे कि ऐसे रंगे हुए व्यक्ति जिसपे एक से एक संगीन आरोप हो, उसमें उसके बगल बैठकर मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करेंगे। और जैसा प्रसाद जी ने ठीक कहा, शायद कोई सौगात वौगात भी दे के जाए कि कुछ और श्रमिकों के लिए ट्रेन चला दे, कुछ सड़क या पुल का निर्माण करवा दे, लेकिन मूल प्रश्न पे नहीं आएंगे कि यहाँ से पलायन कब रुकेगा, यहाँ रोजगार कब बढ़ेगा, यहाँ भ्रष्टाचार कब कम होगा, यहाँ शिक्षा कब बढ़ेगी, ये उनको चिंता नहीं है। हमारा दूसरा जो स्तर है इसका, वो व्यक्तिगत स्तर आ जाता है। क्यों? क्योंकि जन स्वराज पार्टी की ये नीति है कि हम एक न्याय संगत व्यवस्था चाहते हैं, और न्याय संगत व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी पीड़ित अगर हमारे पास मदद के लिए आएगा तो हम अपनी पूरी ताकत से प्रयास करेंगे कि उसकी मदद की जाए। और इसी क्रम में वो सरदार मौलेश्वर सिंह जी के परिवार के सदस्य हो या राजेश जी के लोग हो, उनकी माँ और बहन हो, उनकी बहन और उनकी माँ की जितनी तारीफ की जाए कम है कि इतने ताकतवर व्यक्ति के सामने भी, वो दिलीप जायसवाल के सामने भी ये पिछले 22-23 साल से अपने भाई और अपने बेटे के लिए न्याय मांगते घूम रहे हैं। इन 2 बातों पर आज चर्चा होगी, हम लोग अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब का। और मैं चाहूंगा कि अब आप लोग एक बार अपना अपना कैमरा
इस बूढ़ी माँ अमला देवी की ओर घुमाइए और इनके चेहरे के पीड़ा को देखिए। इनका बच्चा, इनके 6 बच्चे हैं और ये लोग बहुत गरीब घर के लोग हैं। इनके पति वहां साधारण छोटा मोटा व्यापार रोजी रोजगार करके अपना जीवन चलाते, परिवार चलाते थे। 2007 में इनके घर के बगल में सरस्वती शिशु मंदिर के एक विद्यालय से जुड़ा हुआ रोड और रोड के इर्द गिर्द जमीन के खरीद बिक्री को लेकर विवाद शुरू हुआ। इनका एक लड़का राजेश शाह, उस समय उसने वहां लोकल लोगों के साथ मिलकर उसका विरोध किया। दिलीप जायसवाल जी वहां 10 एकड़ जमीन कब्जा करना चाहते थे, खरीदना चाहते थे, लोगों से जबरदस्ती करना चाहते थे। जैसा कि इन लोगों का कहना है कि इनके लड़के ने उसका विरोध किया, पहले उसको धमकी मिली, पीछे हटने की बात कही गई और फिर 2007 में एक दिन उसका एक दोस्त दुर्गा पूजा की तैयारी के नाम पर उसको घर से मोटरसाइकिल से पकड़ बैठा कर ले गया, इन सब के सामने ले गया। और फिर इनको खबर मिलती है कि एक भीड़ ने उस बच्चे को, इनके बेटे को घेर कर पीटा है और इतनी बुरी तरह पीटा है जो ऑलमोस्ट मरणासन्न हो गए और उनको किसी सरकारी अस्पताल में नहीं ले जाया गया। वो कहीं सरकारी अस्पताल में नहीं गए, उस व्यक्ति को उठाकर दिलीप जायसवाल के नियंत्रण वाले एमडीए माता गुजरी देवी कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया। हद सुनिए कि भाई लड़का इनका गया और तथाकथित तौर पर पुलिस का जो एक वर्जन है कि भीड़ ने उसको मारा, उसके पास पिस्टल था, ऐसा पुलिस के एक आरोप पत्र में कहा गया है, जैसा कि किसी ने इल्जाम लगाया है। वो बच्चा 50 उसको 100 लोग रोड पर मारते रहे लेकिन उसके हाथ में पिस्टल, उसने पिस्टल नहीं चलाया। और पुलिस को इसकी सूचना किसने दी? पुलिस के खुद के रिकॉर्ड के हिसाब से दिलीप जायसवाल ने खुद पुलिस को बताया कि एक भीड़ यहाँ पर है जो उनके घर से 2 किलोमीटर दूर है। देखिए कितने बड़े समाज सेवी हैं, कितनी चिंता उनको है। भीड़ एक बच्चे को मार रही है, एक युवक को मार रही है। पुलिस को सूचना दिलीप जायसवाल ने दी, उस बच्चे को वहां से काम नहीं कर रहा दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, राजेश शाह को। उसके बाद 2 दिनों तक ये पूरा परिवार, ये इनके शब्दों में अभी आप सुनिएगा, ये लोग छटपटाते रहे कि हमको हमारे बच्चे से एक बार मिला दीजिए। इनको इनके बच्चों से, राजेश शाह से उनके माँ उनके बाबूजी को मिलने तक नहीं दिया गया। और पुलिस ने केस ये बना दिया कि यही आदमी सुपारी लेकर दिलीप जायसवाल का मारने आया था, पिस्टल लेकर, और दिलीप जायसवाल के समर्थकों ने या सामान्य नागरिकों ने उसको घेर कर मार दिया। अब वहीं पे खत्म नहीं हुई बात, 1 साल तक करीब इनका FIR रजिस्टर नहीं किया गया है। उस जवान लड़के के मौत के सदमे से इनके पति, अमला देवी के पति और उस लड़के के बाप 2 बरस में पेट पर गिरकर उनकी मृत्यु हुई है। और तब से ये बूढ़ी माँ और ये बच्ची, उस व्यक्ति की बहन रीता जी, ये लोग तब से लड़ाई लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट गए, मुख्यमंत्री के दरबार में गए, वहां से ऑर्डर हुआ कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। वहां का SP, अब नाम पिछली बार नहीं बताया था, आज बता रहा हूं, MK नायर, उसमें MR नायक जो वहां के SP थे, उनकी पत्नी बजाबता आज MBBS करके डॉक्टर हैं। जरा पता कीजिए कि इस केस के बाद वो डॉक्टर कैसे बन गए। उस केस का IO SK दुबे, नाम नोट कीजिए, मैं सीधा नाम बता रहा हूं। SK दुबे जो केस का IO था, रिटायर होने के बाद दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज में चीफ सिक्योरिटी अफसर के तौर पर उसने बजाबता काम किया। और आप कहते हैं कि आपका कोई इसमें भूमिका नहीं है, आपकी कोई भूमिका नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। ये लोग जब कहीं न्याय नहीं मिला तो मुख्यमंत्री के दरबार में आए। मुख्यमंत्री के यहाँ से DGP ने फोन करके SP को बताया कि भाई तुम इतना गलत काम कर रहे हो, तुम, इनके जो शब्द हैं कि तुम FIR नहीं रजिस्टर कर रहे हो। SP ने बुलाया
और अभी आप सुनिएगा उस लड़की से, उस राजेश शाह की बहन से, कि एसपी अपने सामने इनको बैठाकर इनका जो वर्जन है कि किसी अपराधी को इतना मार रहा था ताकि ये डर जाए, और फिर आकर कहा, जैसे आप पिक्चर में देखते हैं कि जिसको डराना होता है उसको उसके अगल बगल में किसी को बुला के मारता है पुलिस। तो ये बता रही थी कि एसपी ने इनके सामने किसी अपराधी या किसी बंदी को मारा, और मारने के बाद इनको ज्ञान दिया कि अरे तुम शादी वादी करो, अपना काम करो, ये सब कहाँ चक्कर में आप पड़ी है। और केस को फाइनल इन लोगों ने कर दिया। फिर ये लोग हाई कोर्ट गए, इनके हिम्मत की आप दाद दीजिए, हमारी आपकी हिम्मत टूट जाएगी। 2008 से ये महिला दोनों अकेले लड़ रही हैं और कोई बिहार में इनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। ये लोग हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट का निर्णय अभी मैं आपको सुना रहा हूँ। हाई कोर्ट ने कहा है कि सीआईडी को इसको जांच करके तुरंत इस मामले का निपटारा करना है, और अभी तक उसका कोई खोज खबर नहीं है। पुलिस रिकॉर्ड में कहीं नहीं है कि राजेश शाह की मृत्यु कैसे हुई, भीड़ के मारने से हुई, कि अस्पताल में पॉइजन देने से हुई, कि कार्डियक अरेस्ट से हुआ। किसी को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट किसी के हाथ में नहीं है। और ये लोग, जब से दिलीप जायसवाल को ये पता चला है कि ये महिलाएं जन सुराज के संपर्क में आई हैं, ये पब्लिक में बात उठ सकती है, तो कल की बात बता रहा हूं आपको, ये महिला को 50 से ज्यादा फोन किया है उनके गुर्गों ने कि अगर पटना जाओगे तो खैर नहीं है, यहाँ आकर जो समझौता करना है कर लीजिए। मैं कैमरे पर कह रहा हूँ, और अगर नहीं होगा तो कल परसों आपको नंबर भी जारी करेंगे, किस नंबर से वहाँ के लोकल नेता, 4 अभियुक्त, चारों भाजपा के लीडर है वहाँ। अभी एक आदमी तो अभी 2024 तक भाजपा का जिला अध्यक्ष था, नामजद अभियुक्त है, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। और मोदी जी आकर यहाँ लंबा लंबा बात फेंकेंगे। अरे भाई, अपने राज्य के अध्यक्ष से, दिलीप जायसवाल से पूछो तो सही कि ये मर्डर का अपराध आप पर केस है कि नहीं है। कॉलेज कब्जा करने की बात हुई तो कहता है कि वो मौलेश्वर सिंह का कॉलेज हमको कोर्ट से डिग्री है, इसमें कौन सा कोर्ट से डिग्री है। तो मैं अभी चाहूंगा कि 2 मिनट पहले आप अमला देवी, पहले उस महिला का जिगर जो है वो देखिए कि कितना मजबूत जिगर है, कि उसने कहा कि हम अपने बच्चे के खून से समझौता नहीं कर सकते हैं, चाहे जितना आप डरा लो, जितना लालच दे दो, मैं मानूंगी नहीं। तो मैं चाहूंगा कि अमला देवी जी अपना बताएं अपने शब्दों में इनके साथ क्या हुआ है और कैसे इस व्यवस्था ने इनके साथ अन्याय किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।